आधारित प्रश्न को नहीं, भाषा आधारित प्रश्न में अभी हम तुम लोग को बताए थे क्वेश्चन कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। तो जैसे जैसे सवाल करेगा वैसे वैसे उसको क्या करेंगे, करते जाना हमको, और अंततः मेरा हिसाब बन के तैयार हो जाएगा। तो कह रहा है एक संख्या क्या है मालूम नहीं है, तो उस संख्या को मान लेंगे, किसी भी चर संख्या को मान लेंगे। जैसे मान लिए, माना कि वह संख्या कितना है, y। तो अब प्रश्न से कहने का मतलब इस प्रश्न में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे इसको लिख देना। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या मान लिए y, तो y के 8 गुने, तो y के 8 गुने में 4 जोड़िए, 4 जोड़ दिए, आपको 60 प्राप्त होगा, बराबर 60। अब मेरा समीकरण यहाँ तक लिखा गया। ये लाइन जो लिखे हैं ये पूरे भाषा का एक लाइन में लिखा गया। अब इसको समीकरण हमको आता ही है, एक चर वाला समीकरण हल करने के लिए हल किए तो y का मान कितना निकला, 7। y का मान कितना निकला, 7। ठीक उसी प्रकार से दूसरा सवाल है, कह रहा है कि एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। एक संख्या क्या है उसमें मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। उस संख्या को मान लिए m, उस संख्या को क्या माने m, तो माना की संख्या m। प्रश्न से कहने का मतलब जो प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे हमको उसको लिखना। तो कह रहा है एक संख्या का 1/5, m संख्या का 1/5 घटा मतलब घटो, कितना घटा, 4। और वह संख्या कितना देता है, 3 बराबर 3। ये संख्या जो है m गुना 1/5 गुना करने के बाद m/5 - 4, फिर जाके हम समीकरण हल किए तो m बराबर कितना निकला, 35। फिर हम इसका जांच कर सकते हैं अपने से, क्या कर सकते हैं, जांच। m के जगह 35 का मान बैठा देंगे, ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। जब 3 प्राप्त हो जाएगा तो मेरा आंसर क्या है, सही।